आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। हमने पिछले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि क्वांटम नंबर डिराइव कहाँ से होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे हम लोग को क्वांटम नंबर्स आता है अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सॉल्व करने क्या क्या हम लोग इससे पता क्या चलता है, ये क्वांटम नंबर से हम लोग को क्या मिलता है, मतलब इससे क्या डिराइव होता है। और फिर एक चौथा लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। स्पिन क्वांटम नंबर एक चौथा क्वांटम नंबर है जो बाद में ऐड किया गया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं श्रोडिंगर। ये तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और ये 3 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि इसको सॉल्व करने पे हम लोग को मिलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से डिनोट किया जाता है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट किया जाता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल से डिनोट किया जाता है या सिंपली एम से डिनोट किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को देता है कि साइज ऑफ ऑर्बिट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि ऑर्बिट अब कोई फिक्स नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा है कि इतना से इतना एरिया में कहीं भी वो हो सकता है। जैसे कि ये एग्जांपल अगर हम लेते हैं ये वाला, तो इतना ये जो एरिया है इसमें से कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये हम लोग को साइज़ के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को साइज़ के बारे में बताता है और उसका एनर्जी के बारे में बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस ऑर्बिट का एनर्जी कितना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपली हम लोग को यही बताता है कि उसका सेल क्या, साइज़ क्या है और उसका एनर्जी कितना है। अब इसका अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सेल कौन कौन सा पता चलता है ये हम देखते हैं। तो एन अगर 1 हो तो उसको के सेल माना जाता है। ये जो पहला सेल है, पहला सेल को के सेल कहते हैं। अगर एन का वैल्यू 2 है तो उससे डिनोट होता है दूसरा सेल। एन का नंबर 3 है अगर, तो उससे हम लोग को ये सेल पता चलता है। मतलब नंबर, सेल का नंबर भी हम लोग जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे ही उसका एनर्जी वो बताते जाएगा। ठीक है, अगर एन का वैल्यू 5 है मतलब वो 5वां सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्वांटम नंबर एक तरह से एड्रेस की तरह होता है। जैसे कि सपोज़ आप अपना घर का एड्रेस कैसे लिखते हैं? सबसे पहले अपने घर का नाम, घर का नंबर लिखते हैं, फिर अपने गली का नाम लिखते हैं, फिर अपने लोकेलिटी का नाम लिखते हैं और उसके बाद फिर अपने शहर का नाम लिखते हैं। उसी तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर एक हम चलिए आपको एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक घर के अंदर, घर का आपको एड्रेस लिखना है, एक रूम का एड्रेस लिखना है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस मतलब लोकेलिटी के जैसा है कि इस लोकेलिटी में मतलब कितने ज़्यादा घर हैं। तो ये लोकेलिटी का बात हो रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया। इस लोकेलिटी का बात हो रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। तो ये एक तरह से लोकेलिटी हो गया। अब एज़ोमिथल क्वांटम नंबर हम लोग क्या बताता है? ये हमको शेप के बारे में बताता है ऑर्बिटल के, कि ऑर्बिटल का शेप क्या है, कौन सा ऑर्बिटल है। शेप से सिंपली समझ सकते हैं कि आप कौन सा ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल का अलग अलग शेप होता है। टोटली 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी और एफ, जो कि हम लोग को पढ़ना है। आगे भी होता है लेकिन वो सब हमारे टॉपिक में, मतलब वो जनरली माना नहीं जाता है। वो होता है इन्फिनाइट ऑर्बिटल्स, लेकिन जितना हम लोग को पढ़ना है एस, पी, डी, एफ, यही चारों हम लोग को पढ़ना है। तो क्वांटम नंबर्स चारों का अलग अलग होता है और ये शेप इन सब का शेप भी अलग होता है। शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, सबका अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप होता है। तो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एज़ोमिथल क्वांटम नंबर हम लोग को बताता है शेप कैसा है उसका, वो गोल है, स्क्वायर है या एक ट्रायंगल के साइड का है, टेट्राहेड्रल है, किस साइज का है वो, मतलब किस शेप का है। तो सबसे पहले एज़ोमिथल क्वांटम नंबर होता है ये 0, 1, 2, 3 और n-1। जैसे कि अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारा हो सकता है। और एल का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 और एक n से हमेशा कम होगा। अगर n का वैल्यू है और ये अगर l है तो ये n से हमेशा एक कम होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। n का वैल्यू अगर 1 होगा तो l का वैल्यू 0 होगा, n का वैल्यू 2 होगा तो l का वैल्यू 1 होगा, l का वैल्यू अगर 3 होगा तो l का वैल्यू 2 होगा, मतलब उससे हमेशा एक कम रहता है ये। अब क्या है? इट गिव्स अस द सब एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। ये हम लोग को एक ऑर्बिट में भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होता है, उसके बारे में हम लोग को बताता है। जैसे कि एक ऑर्बिट में s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है, d ऑर्बिटल भी है और f ऑर्बिटल भी है। तो इन सब का एनर्जी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी का फिक्स्ड एनर्जी है, सबका अलग अलग एनर्जी है। सबका एक ऑर्बिट में रहते हुए भी सबका एनर्जी अलग अलग रहता है। तो ये हम लोग को सब एनर्जी लेवल बताता है कि कौन से एनर्जी लेवल या फिर किस ऑर्बिटल में है वो। एस ऑर्बिटल का शेप देखिए, एस ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल होता है और पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, ऐसा डम्बल शेप का होता है। डी ऑर्बिटल में डबल डम्बल होता है, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसा ऐसा शेप होता है। ये पी हो गया, ये एस हो गया और ये डी हो गया, ऐसा शेप का होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। हाँ, सबसे पहले एल का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर एल का वैल्यू 0 है तो उसका मतलब है एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल का एल होता है 0। अगर एल का वैल्यू 1 है तो उसका मतलब है कि पी ऑर्बिटल है। अगर एल का वैल्यू 2 है तो उसका मतलब डी ऑर्बिटल है। और
एल का मतलब अगर 3 है तो वो एफ ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को और कौन से ऑर्बिटल में है वो बताता है। सबसे पहले क्या था, एन हम लोग को बताता है कि वो कौन से ऑर्बिट में है। अब एल बताता जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हम लोग को बताता है कि उस ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में है। एक ऑर्बिट में 2 3 4 5 बहुत सारा ऑर्बिटल हो सकता है, लेकिन उस ऑर्बिट के इस ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में है। जैसे कि एक घर में एक लोकेलिटी में बहुत सारा घर है, अब उस लोकेलिटी के किस टाइप के घर में वो है वो हम लोग को बताता है। अब उस घर में भी बहुत सारा रूम होगा, अब उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि अब इसमें भी, अब घर तो हम लोग को पता चल गया, अब घर के आगे कौन से रूम में रहता है ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए चलिए देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग को क्या कहता है कि एल गिव्स एम एल जो है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल है, एल नहीं एम एल, गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन अलोंग एक्सिस, कि ये किस साइड है। जैसे कि अगर पी ऑर्बिटल का हम बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल 3 होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी समझिए बस। अगर पी ऑर्बिटल 3 होता है, एक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग को बताता है कि वो किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स है या वाई है या जेड है। ठीक है ना, जैसे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप रिलेट कर सकते हैं रूम नंबर से। जैसे यहाँ तक आपको रूम तो पता, घर तो पता चल गया कि कौन से घर में है, अब उस घर के किस रूम में है ये पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ये आपको ओरिएंटेशन बताता है कि किस साइड वो है, कहाँ पे है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, -L2L। ठीक है ना, -L2L मतलब कि अगर L का वैल्यू 1 है, जैसे कि एस ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0 होता है, तो ml का वैल्यू भी 0 ही होगा। लेकिन अगर L का वैल्यू 1 है, जैसे कि यहाँ पे, तो ml का वैल्यू क्या होगा, -1 0 और L मतलब 1। और L का वैल्यू अगर 2 है तो ml का वैल्यू होगा -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अगर f ऑर्बिटल 3 है, L का वैल्यू अगर 3 है तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3। अब इससे आप पहले, अब मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूँ कि ये सब है क्या। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये एक सपोज ऑर्बिट है, इसको मैं क्लाउड की तरह बना देता हूँ, वरना आप बोलेगा कि इसका फिक्स्ड पाथ क्यों बना दिए। ठीक है ना, तो ये एक सपोज ऑर्बिट हमने बना दिया। तो अब इसमें क्या होता है ना, ये सपोज अगर चौथा ऑर्बिट लेते हैं, क्योंकि ये सपोज 4th ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट तो चलिए हम दूर से एक ऑर्बिट दिख रहा है, ये एक लोकेलिटी दिख रहा है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि छोटा छोटा ऑर्बिटल्स होता है। जैसे कि एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो सकता है, डी ऑर्बिटल हो सकता है, एफ ऑर्बिटल हो सकता है। ऑर्बिटल मतलब होता है कि घर, एटम, जिस इलेक्ट्रॉन्स जिसमें रहता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल सिंपली कह सकते हैं ऑर्बिटल वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसमें एस ऑर्बिटल भी हो सकता है, एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल हो सकता है, एक डी ऑर्बिटल हो सकता है, एक एफ ऑर्बिटल हो सकता है। मतलब बहुत तरह का ऑर्बिटल इसमें हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि किसी ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होगा या 2 ऑर्बिटल होगा, वो पता चलेगा आपको कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है। जैसे कि 4th ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल होता है, 1st ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल होता है, 2nd ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होता है। मतलब जितना ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में है उतना ही ऑर्बिटल उसमें रहेगा। तो अब हमको इसका किसी इलेक्ट्रॉन को पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो किस ऑर्बिट में है। तो एस का वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम लोग उस ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे एस का वैल्यू 4 है तो हम लोग चौथे ऑर्बिट में सिंपली पहुंच गए। अब चौथे ऑर्बिट में पहुंचने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि वो किस ऑर्बिटल में है, मतलब कौन से ऑर्बिटल में है। तो या तो वो एस में होगा, या पी में होगा, या डी में होगा, या एफ में होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि किस ऑर्बिटल में है। तो सपोज़ हम पता किए कि वो उसका एल का वैल्यू 0 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है। हमने क्या पढ़ा था, 0 के लिए ऑर्बिटल एस होता है, 1 के लिए पी होता है, 2 के लिए डी होता है और 3 के लिए एफ होता है। तो हमको एक एड्रेस दे दिया है 4 1 और -1 ऐसे करके, और 1/2 ऐसे करके, अगर -1/2 ऐसे करके एक एड्रेस दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या पहुँचेंगे, चौथे ऑर्बिट में पहुँचेंगे। चौथा ऑर्बिट पहुँच गए। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि एम का जो एल का वैल्यू है वो 1 है, मतलब कि एल का वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल उसका पी ऑर्बिटल में है। यानी कि दूसरा इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में है। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि -1। अब ये एम एल का वैल्यू हम लोग को क्या बताता है, ओरिएंटेशन, या वो -x एक्सिस पे है, या y एक्सिस पे है, या z एक्सिस पे है, वो हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो -1 का मतलब क्या हो गया कि वो
एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना। ये पता होगा, ये कोई फिक्स नहीं रहता, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। -1 का वैल्यू अगर है तो उसको अगर आप y मानते हैं तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली x और z हो जाएगा। और ये -12 और हाफ, ये आगे स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ये एक तरह से एड्रेस होता है, जो क्वांटम नंबर से ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि अगर हमको किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे पता करेंगे। एस ऑर्बिटल का अगर 0 वैल्यू है, और ये याद रखिएगा कि जो एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर था एल का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, ये डिनोट क्या करता है, 0 मतलब हो गया कि एस ऑर्बिटल है, और 1 का मतलब हो गया ये पी ऑर्बिटल है, 2 का मतलब हो गया ये डी ऑर्बिटल है, और 3 का मतलब हो गया एफ ऑर्बिटल है। ये इतना सिंपल होता है। अब आपको एक मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी तक क्लियर दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि एटम में होता है, एटम का शेप होता कैसा है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ही एक ऐसा करके आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। सपोज़ ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। पहले ऑर्बिट में क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा जिसको कि 1s कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 1s बोल दिए। दूसरे ऑर्बिटल में क्या होगा, एक 2s होगा, ठीक है, और फिर एक 2p होगा, ठीक है, एक 2p होगा और एक 2s होगा। अब तीसरे ऑर्बिट का हम बात करते हैं, तो इस तीसरे ऑर्बिट में एक 3s होगा, और एक 3p होगा, ठीक है, और एक 3d होगा। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए पहला ऑर्बिट हमारा हुआ, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, अब ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया 3d। अब चौथा में ऐसा ही क्या होगा, चौथा में होगा 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा। ऐसे करके ये होता है हमारा एक, सिंपली आप अगर एक ब्रॉड सेंस में देखना चाहे तो ये होता है हमारा एटम का स्ट्रक्चर। एक ऑर्बिट हुआ, फर्स्ट 1s में एक ऑर्बिटल हुआ, दूसरे में 2 ऑर्बिटल, तीसरे में 3 ऑर्बिटल, चौथे में ऐसे करके 4 ऑर्बिटल हो जाएगा, एक 4s होगा, एक 4p होगा, एक 4d होगा और एक 4f होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल कैसा होता है, और जो क्वांटम नंबर से वो क्या हम लोग को बताता है, ये हम लोग को यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स कुछ नहीं बताता है, सिंपली उस एटम का पोजीशन बताता है कि एटम का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है वो, और वो किस रीजन में हो सकता है, ये बस हम लोग बताता है। अब चौथा क्वांटम नंबर जो था वो स्पिन क्वांटम नंबर था। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि ये बोलता है कि वो किस साइड घूम रहा है। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं तो एक अगर इधर घूम रहा है तो दूसरा हमेशा इधर घूमेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर एक इधर घूम रहा है तो दूसरा इधर घूमेगा, दोनों एक ही ऑर्बिटल में है, ठीक है ना। और देयर आर 2 स्पिन क्वांटम नंबर्स +½ और -½ इंडिकेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन, जो कि इंडिकेट करता है दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का, ठीक है। फाइनली वी कैन से दैट नोइंग ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, अगर चारों क्वांटम नंबर्स हम लोग को पता है तो हम लोग एग्जैक्ट ऑर्बिटल और एग्जैक्ट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे के सेल का बात है, तो के सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया 1, और एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर 0, मतलब इसमें सिर्फ 1s होगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। केस एल सेल में क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है, एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना। हम लोग क्या पढ़े थे अभी कि जो एल का वैल्यू होता है वो n-1 होता है, 0 to n-1, तो 0 और 2 - 1 1 हो गया। और यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, -1, 0 और 1, ठीक है। एल के एम एल का वैल्यू क्या था, -L to L, तो -1, 0 और 1। अब एम सेल में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। इसका आइसोमेथल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0, अगर एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -1, 0, 1। अगर एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर 2 है तो -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग एक पूरे एटम को डिफाइन कर सकते हैं क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे कि वो कैसा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि आपसे बताया गया है कि n का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू -1 है और s का वैल्यू हाफ है। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे करके एक लिख देते हैं कि n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू -1 और s का वैल्यू हाफ है, तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं। सबसे पहले आप पता करिएगा कि उसका ऑर्बिट कौन सा है, सेकेंड ऑर्बिट है। तो सबसे पहले हमने पता कर लिया कि उसका सेकेंड ऑर्बिट है। अब l का वैल्यू 1 है, मतलब कि क्या, p ऑर्बिटल। l का वैल्यू 1 मतलब क्या होता है, p ऑर्बिटल होगा, तो इसका हम लोग ऑर्बिटल पता कर लिए। m इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ओरिएंटेशन पता कर लिए कि या तो वो x एक्सिस में होगा, y एक्सिस में होगा या z एक्सिस में होगा। और s इज इक्वल टू हाफ, मतलब उसका स्पिन पता कर लिए, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ से हम लोग ने पूरा इन्फॉर्मेशन, अगर हम लोग को चारों क्वांटम नंबर दिया है तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता सकते हैं कि वो किसी भी ऑर्बिट में कहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो ये लेक्चर इसी तरह से आप इसको अगर एक हम लास्ट में अगर पूरा एक इसका समरी बताएं तो सपोज़ क्वांटम नंबर्स n जो है वो क्या है, लोकेलिटी का मतलब है कि किस लोकेलिटी में है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो आपके घर का नंबर है कि आपके घर, आपका कौन सा नंबर का घर है। तीसरा क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपके रूम का नंबर बताता है कि आप किस रूम में रह रहे हैं। और चौथा क्या है कि एक रूम में सपोज़ 2 लोग रह सकते हैं जो कि अपोजिट सीन के हैं। मतलब सपोज़ अगर किसी रूम में एक लड़का या लड़की रह सकते हैं तो सारे रूम में 2 लोग ही रहेंगे, लेकिन एक लड़का और एक लड़की, ठीक है ना। तो अगर एक लड़का हमको पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली लड़की ही होगा। तो उसी तरह से स्पिन क्वांटम नंबर में से अगर हमको किसी एक का भी स्पिन क्वांटम नंबर पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट होगा। तो हम लोग परफेक्टली किसी भी पर्सन को अगर डिनोट करना है, सपोज अगर आपका एड्रेस किसी को बताना है तो आप सिंपली 4 क्वांटम नंबर बताइएगा। अपना लोकेलिटी का एरिया मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अपना घर का नंबर मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, अपने रूम का नंबर मतलब कि आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताइएगा, और आप अपना मतलब स्पिन बता सकते हैं +½ या -½ जिससे कि आपके पास कोई चीज़ पहुंच पाए, आपको कोई ढूंढ पाए कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो क्वांटम नंबर सिंपल समझ सकते हैं, एकदम सिंपल है। ये एड्रेस है सिंपल एटम का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर इतना ही है। अब एक और मैं इसको अच्छे से क्लियरिफाई करके, जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको मैं अच्छे से क्लियरिफाई करके एक और लेक्चर मैं यहाँ पे डाल दूँगा, जिससे कि आप लोग को कोई भी तरह का डाउट न रह जाए और एक एटम का सीधी अच्छे से क्लियर हो जाए कि एटम होता क्या है। उस लेक्चर में मैं ये भी बता दूंगा कि s,p,d,f ऑर्बिटल का कितना ऑर्बिटल होता है या फिर उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। और इस लेक्चर में बेसिकली हमको सिर्फ क्वांटम नंबर्स आपको समझाना था कि क्वांटम नंबर्स होता क्या है। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हुआ हो या फिर कुछ नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करें। हम एक अलग से कमेंट को कलेक्ट करके एक वीडियो बना देंगे सारा कमेंट्स का, जिसमें डाउट्स का जो क्लियरेंस होगा उस वीडियो में होगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे उस सारे डाउट्स को पूरा करने का। तो मिलते हैं अब आपसे अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।